हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HP35 मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हमने देख रखा था मीन को हम किस तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन से, स्टेप डेविएशन से। फिर हमने देखा था कि मोड को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में है हम देखेंगे कि मीडियन को हम किस तरीके से निकालते हैं। और स्टूडेंट्स जो मीडियन है वो भी उसके 2-3 तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल वाला क्वेश्चन उठा रखा है। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में है वो हम थोड़े से इसके अलग अलग टाइप के कि मीन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फार्मूला। सबसे पहला जो हमें फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये स्टूडेंट हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें एक मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें दी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे पहला स्टेप जो आपने ध्यान रखना है, आपने देखना है क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। क्लास इंटरवल आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे क्या है, 0 से शुरू हुआ है 10, अगला नंबर 10 से ही शुरू हो गया, आगे 20 से शुरू हो गया 30। अगर स्टूडेंट्स कभी नंबर कई बार ऐसे भी दिए होते हैं 0 से लेकर 10, अगला दे दिया होता है 11 से लेकर 20, फिर अगला दिया होगा 21 से लेकर 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 के बाद 10.1, 10.2, 10.3 ये नंबर मिसिंग है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि स्टूडेंट्स मीडियन में आपने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो ये ध्यान देना है कि मीडियन हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स अभी तो हमने देखा कि ये पूरा हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दे रखा है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। एल हमें पता है क्या होता है, जो हमें यहाँ पे गिवन है वो चीज़ें सबसे पहले हम लिखेंगे। हमें पता है एल लोअर लिमिट है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्लास साइज। अब स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें क्या क्या जो फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ है उनका क्या क्या मतलब है। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जब भी आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब स्टूडेंट्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहला नंबर स्टूडेंट हम डायरेक्ट लिखेंगे, 5 है तो 5। अब ये चलेगा स्टूडेंट्स इस तरीके की, अब देखना 5 + 3 हो गया 8 आ गया, 8 + 4 इक्वल्स टू 12, 12 + 3 इक्वल्स टू 15, 15 + 3 इक्वल्स टू 18, 18 + 4 इक्वल्स टू 22, 22 + 7 इक्वल्स टू 29, 29 + 8 इक्वल्स टू 30, 29 + 9 इक्वल्स टू 38, 38 + 7 इक्वल्स टू 38 + 7 हो गया हमारे पास 45, 45 + 8 इक्वल्स टू 53। ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला नंबर हम सेम लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम तिरछे में हम इन नंबरों को क्या करेंगे, ऐड। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको निकालेंगे। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमें निकालनी है। अब स्टूडेंट्स जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई है, अब आपने ध्यान देना है सबसे पहले ये स्टूडेंट्स F है, मुझे इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n की वैल्यू मुझे यहाँ से आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू। इन सभी नंबरों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने इन सबको ऐड किया, 5 + 3 8,
8 + 4 12, 12 + 3, तो ये आएगा स्टूडेंट मेरे पास 53, क्योंकि मैंने अभी ऐड करके आया हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर आपने एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपने सही कैलकुलेट किया कि नहीं। आपने इनको ऐड करना है तो 53 आना चाहिए, और स्टूडेंट जब आप CF निकालेंगे तो उसका लास्ट वाला नंबर भी क्या आना चाहिए, 53, सॉरी 58 बोला मैंने, 53। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 53। तो स्टूडेंट जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको ऐड करके भी लास्ट में क्या आएगा 53। तो इस तरीके स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या ये आंसर सही निकाला है कि नहीं। सबसे ज़्यादा रोल स्टूडेंट्स इसमें n का होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे n/2 है, मतलब n को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या कर दिया, n/2 = 53/2। कितना है स्टूडेंट्स, कट करके मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12.5, 26.5। n/2 की स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 26/5। यहाँ पे स्टूडेंट n का काफ़ी ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे स्टूडेंट्स n हमने निकाला है 53, तो स्टूडेंट्स n को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 26.5। अब स्टूडेंट्स आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, n/2 आ गया 26.5। अब आपने जो n है वो आपने यहाँ देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कहाँ कहाँ लाए करता है, n किन दो नंबरों के बीच में लाए करता है। तो 26.5 किन दो नंबरों के बीच लाए करता है, 22 और 29 के बीच में। क्लियर है, n का रोल बस ये है। अब n ने स्टूडेंट्स आपको सभी वैल्यू दे दी है। ग्रेटर वाले नंबर को स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना। देखो n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स वो आपने देखना है किन दो नंबरों के बीच में लाए करेगी। तो वो देख लिया स्टूडेंट, मैं 22 और 29 के बीच में लाए करी, तो स्टूडेंट्स ग्रेटर वाला नंबर है उसको आपने सर्कल कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान देना, 7 क्या था f, तो f कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास 7। लोअर लिमिट l = 60, h यहाँ से h आपको पता है साइज़, कितना साइज़ है 10, सभी नंबरों के बीच में 10। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए सिर्फ क्या, CF स्टूडेंट ध्यान देना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF 29 नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 7 है तो CF उससे एक स्टेप पीछे वाला होगा, तो मतलब CF कितना होगा 22। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। n/2 जब स्टूडेंट्स हमने किया तो हमारे पास आ गया 26.5। इज इट क्लियर, 26.5 आया। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखना है कि 26.5 किन दो नंबरों के बीच में लाए करता है, तो 22 और 29 के बीच में लाए करता है। अब स्टूडेंट्स बड़े वाला नंबर को हमेशा ही राउंड कर देना, क्योंकि इससे मैक्सिमम वैल्यूज़ निकल जाएगी। f की वैल्यू 7, लोअर लिमिट 60, साइज़ 10, साइज़ तो आपको पता है नंबरों के बीच का गैप तो 10 का है। अब स्टूडेंट जो CF होगा CF 29 होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती यहाँ करते हैं, CF 29 लिख लेंगे, CF स्टूडेंट एक स्टेप उससे पीछे जाएगा 22। अब स्टूडेंट्स हमने, हमारे पास सारी वैल्यू है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मीडियन = L + n/2 - CF/f × h। अब स्टूडेंट सबसे पहले मुझे ये सारा सॉल्व करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद फिर मुझे आगे प्लस करना है। तो L कितना है 60, n/2 कितना है 26.5 माइनस CF कितना था 22 अपॉन f कितना है 7 इंटू h कितना है 10। 60 26.5 से 22 निकाले तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 4.5/7 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरीके से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ गया 60 प्लस 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 45/7। 60 प्लस 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 6 42, 42 3 कैरी बच गया, पॉइंट लग गया 30, 7 4 28, तो कितना आ गया 66.4, तो कितना आ गया 66.4। ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया मीडियन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।